नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल मेन पी 84 ब्लॉग में आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। आज की कहानी का शीर्षक है बीते हुए कल के लिए अपना वर्तमान और भविष्य न बिगाड़े। बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। हमें धरती की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। वह अपना अहित करने वालों पर भी क्रोध नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि क्रोध ऐसी आग है जिसमें दूसरों के साथ साथ क्रोध करने वाला भी जलता है। सभा में सभी बुद्ध की वाणी को शांतपूर्वक सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से एक क्रोधी व्यक्ति भी बैठा हुआ था, जिसे ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी, नागवार गुजर रही थी। कुछ देर तक ये बातें सुनता रहा, फिर अचानक क्रोध में खड़ा होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, तुम ढोंगी हो, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। उस व्यक्ति ने कड़वे वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और वह बुद्ध का अपमान करके वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार पर पछतावा हुआ और वह उसी स्थान पर पहुंचा, लेकिन उसे वहां बुद्ध जी नहीं दिखाई दिए। पूछने पर उसे पता चला कि बुद्ध भगवान अपने शिष्यों के साथ पास वाले गांव में गए हुए हैं। बुद्ध के बारे में लोगों से पूछते हुए वह व्यक्ति वहां पहुंच गया जहां बुद्ध उपदेश दे रहे थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। बुद्ध ने उससे पूछा, कौन हो भाई तुम, कहाँ से आए हो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आपको बिल्कुल याद नहीं है मैं कौन हूँ? मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने कल आपकी सभा में आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आपने मुझ पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया। आप शांत भाव से मुस्कुराते रहे। मैं आपसे अपने इस व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं आपके पास क्षमा याचना करने आया हूँ। बुद्ध जी ने प्रेम पूर्वक कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें, बुरी आदतें, बुरी घटनाएं याद करते रहने में समय, वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। यह सुनकर उस व्यक्ति ने मन का सारा बोझ उतार दिया। उसने भगवान बुद्ध के चरण पकड़ लिए, अपने क्रोध करने की बुरी आदत त्यागने का संकल्प लिया और उस दिन से व्यक्ति में परिवर्तन आ गया। जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा की बात बहने लगी। यही बुद्ध जी का संदेश था कि बीते हुए कल के लिए अपना वर्तमान और भविष्य ना बिगाड़ें, सभी से प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें। हमारी ये कहानी तथागत गौतम बुद्ध की कैसी लगी, हमें ये आप ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल मेन पी 84 ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रपाल साथ। सभी साथियों को नमस्कार। नमो बुद्धाय। जय भीम।